अमावस्या आपको घर में निकालनी चाहिए और वर्ष में एक बार अमावस्या का हवन आपको अपने पितरों को शक्ति मिले, उनको बल मिले और वो आपसे जुड़े रहें। इसलिए वर्ष में एक बार अमावस्या को हवन अनिवार्य है, हर हिंदू को, हर सनातन धर्मी को करना चाहिए। इसके अलावा भगवान का यदि सब कुछ दिया है तो 6 महीने में एक बार हवन जरूर करें, अपने पितरों के नाम का करें। यहाँ यदि आप हवन करने आते हो तो नारियल की बलि, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी। क्या बोलना है? हमारे घर में हमारे पितरों के ऊपर कोई भूत प्रेत हो, कोई चौकी किसी ने भेज रखी हो, हमारे घर में कोई भूत प्रेत आ गया हो, जबरदस्ती पितर बन के बैठ गया हो, उसको हवन में फूंक दो और जो हमारे घर के पितर हैं उनको शुद्ध करो, शक्ति दो। जब वो यहाँ आएंगे, आप हवन में आएंगे तो वो कनेक्शन बना लेते हैं। कनेक्शन बनते ही वो अपनी बात मुझसे कहते हैं। अब जैसे वो रो रहा है वो घर का है, वो जो चिल्ला रहा है वो घर का है, वो इनके घर का है, 2 उसके पीछे खड़े हैं। तो ये क्या है? विधि विधान जैसे करोगे, न मेरे को पैसे देने से संकट कटेगा, न किसी को पैसे देने से संकट कटेगा। संकट कटेगा धर्म और कर्म से। जब तक आप धर्म कर्म नहीं करते, संकट यूं ही सताएगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। या तो घर में संकट मोचन रहेंगे या संकट रहेगा, या तो हनुमान जी रहेंगे या भूत रहेंगे, एक साथ दोनों नहीं रह सकते। तो आप धर्म और कर्म का रास्ता पकड़ो। ए मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म किए का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा, मिलेगा जरूर। इसलिए लौट के बुद्धू घर को आए, धर्म और कर्म पर आओ। अमावस्या अभी 17 फरवरी की है, भौमवती अमावस्या है, मंगलवारी अमावस्या है। जिसका दिल करे इस विधि से घर से आए, अपने पितरों को मजबूत करें। धाम में अमावस्या भोग थाली हम निकालते हैं, इच्छा हो श्रद्धा हो यहाँ निकालो, घर में निकालो, दोनों जगह निकालो, अपने पितरों को मजबूत करो। जब तक ये रोते रहेंगे तो सुख शांति कैसे होगी? ये चिल्ला रहे हैं तो सुख शांति संभव नहीं है। आपके घर में जब तक ये प्रेत हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये सुख शांति होने ही नहीं देंगे, आपको सुख चैन से बैठने ही नहीं देंगे। जिस पर संकट पेशी के रूप में आता है, धाम में भैरव बाबा को उड़द का भोग दें। उड़द के भोग में से बतासे खाने, पहले बाबा को भोग लगेगा, फिर मंदिर के पीछे जाएंगे, उड़द ऊपर से उतार लेंगे। उतारा करने से पहले ही 5 बतासे निकाल लेंगे। पहले भैरव बाबा को भोग लगेगा उड़द का, भोग लगने के उपरांत 5 बतासे निकाल लें और बाकी उड़द ऊपर से उतारा करके जानवरों के लिए छोड़ दें। ये बोल लें कि महाराज हमारे घर के पितरों पर कोई चौकी बैठा रखी हो, बंधन डाल रखा हो, हमारे घर में कोई भूत प्रेत प्रवेश करा रखे हो, उस तंत्र को, उस मंत्र को आप खत्म करो, उसको काटो और हमारे जो पितर हैं उनको बुलाओ, उनको शरण में लो, शक्ति दो, उनको ताकत दो ताकि उनको कोई बंधन में न ले सके। ऐसी प्रार्थना भैरव बाबा से आप यहाँ करो। प्रेतराज सरकार को चावल का भोग दें, पहले भोग लगवाएं, मंदिर के पीछे जाएं, थोड़े से चावल निकाल लें, बाकी पीछे फेंक दें। चावल उतारा नहीं करना है, बिना उतारे पीछे छोड़ दें और प्रेतराज सरकार से प्रार्थना करें कि आप भूत प्रेत पितरों के राजा हो, हमारे घर में जो बाहरी प्रेत हैं उनको बुलाओ, दूत भेजो, पार्षद भेजो, उनको पकड़ के बुलाओ और हमारा न्याय करो, हमारे जो घर के पितर उनको शक्ति दो। तो ये 2 भोग भैरव बाबा को और प्रेतराज सरकार को लगाने चाहिए। जिसको बार बार लगता है कि हमारे घर में कोई चौकी डालता है, बंधन डालता है, उसके लिए अलग से मैं कार्यालय में बता रखा है, वो नियम कर लेना। वो नियम करने से वो चौकी वापस हो जाएगी, वापस होगी, जिसने भेजी उसी को प्रभावित करेगी, तो फिर वो भेजना छोड़ देगा। उसके 12 बाट हो जाएंगे, जो भेजेगा उसको भेजना छोड़ देगा। माइक से कहूँगा तो हर कोई करने लगेगा, तो हर किसी के लिए नहीं होती। आपके बंधन खुल गए, पितर ठीक है, और फिर पितर आकर के बोलता कि बार बार कोई चौकी बंधन डाल रहा है, तो ये उसके लिए है। तो पहले अपना संकट कटवाएं। संकटधारी को बालाजी महाराज के चरणों का जल लेना चाहिए। जल सुबह शाम नियमित लें, भभूति लें। और परिवार के जो दूसरे जन हैं जिन पर संकट नहीं आता, वो हनुमान चालीसा का जल बना करके पिलाएं। कैसे जल बनाना है? एक पात्र में जल ले लें, एक छोटी चम्मच लें, जल भरा, एक चौपाई पड़ी, खाली बर्तन में छोड़ दो।
जल लिया, दूसरी चौपाई पड़ी खाली बर्तन में छोड़ दो। जल लिया, तीसरी चौपाई पड़ी खाली बर्तन में छोड़ दो। तो जो वो जल बनाया है वो रोगी और मरीज को पिलाएं। परिवार के बाकी जन बैठ करके तमाशा न देखें। अब मेरे ऊपर संकट था तो मेरे भाई बंधु बांधवों ने मुझे जल बना करके पिलाया। और क्या प्रार्थना करनी है कि संकट की शक्ति खत्म करो, ये संकट की पावर को खत्म करो। संकट क्या करता है, शरीर में आकर के नशा कर देगा, हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसा रहेगा जैसे किसी ने शक्ति खींच ली हो। संकट क्रोध देगा, संकट कुछ कुछ करेगा। तो संकटधारी के लिए परिवार के व्यक्तियों को जल बना करके पिलाना चाहिए, अपनी भक्ति उसको देनी चाहिए। धाम से बालाजी का जल ले जाओ, सीधे आओ सीधे जाओ। मैं 24 घंटे माँ भगवती को, मेरी जन्म देने वाली माता की दुहाई दे करके कह रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ तो भी आपका, आपके सामने नहीं हूँ तो भी आपका। मेरी कोई फीस न कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। धाम आपका है, आपके लिए है। हवन करवाना चाहिए, यहाँ करवाओ, घर में करवाओ, किसी भी देवस्थान में करवाओ। शुभ कर्म और धर्म का रास्ता आपको अपनाना चाहिए। आपके शत्रुओं को भगवान सत्बुद्धि दे, आपके शत्रु आपसे शत्रु भाव छोड़ दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।